हाय एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट। आप सबको पता है कि आपके जो है रिवाइज्ड सिलेबस को जारी किया गया। यहाँ रिवाइज्ड आंसर की आनी चाहिए थी, तो आपके रिवाइज सिलेबस दे दिए। कोई बात नहीं, जो चीज़ें आई हैं उसको हम अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कल जो सिलेबस में परिवर्तन किया गया उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको दी थी, और आपको जो उसका नोटिस आया था उसको भी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया था। इसमें आपको काफ़ी जानकारी होगी। जितने भी अभ्यर्थियों ने इसमें अप्लाई किया है सभी के लिए यूज़फुल होगी ये वीडियो। अगर आप इसको अच्छे से सुनते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस में ऐसा बदलाव कर दिया गया है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग को डर था मेंशुरेशन, रीजनिंग और इस सब को लेकर, तो उन सब चीज़ों को हटा दिया गया है। ठीक है, तो आइए समझिए एक एक करके सिलेबस। तो कहीं होता है ना कि किसी को बेनिफिट मिला है तो किसी के लिए नुकसान भी होगा उसका। तो इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सिलेबस बार बार बदलना नहीं चाहिए। अब जो आगे इसी पे टिके रहें तो अच्छा है। तो आइए समझ लीजिए सब कुछ। रिलेवेंट सब्जेक्ट को मैं बताऊंगी अभी, और सबसे आखिरी में रिलेवेंट सब्जेक्ट पे आएंगे, इसलिए क्योंकि सबका अलग अलग मुझे बताना है। तो जो पहले कॉमन क्वेश्चन आप सबके हैं उसको समझते चलिए, बाकी चीज़ें मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आप लोगों को सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को लेकर, कि क्या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में अब टाइपिंग होगी। तो जी हाँ, आपकी अब टाइपिंग होगी। जो प्रीवियस आया था नोटिफिकेशन उसमें ऐसा था कि उसमें टाइपिंग नहीं था, ओनली रिटन टेस्ट कंडक्ट होना था। पर अब जो है आपके स्किल टेस्ट होंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद पर, लेवल 2। ठीक है, समझ लीजिएगा आप सब लोग। और होना भी चाहिए। आपने देखा होगा जैसे ही जब पता चला बहुत सारे अभ्यर्थियों को कि टाइपिंग टेस्ट नहीं होगी, तो उन लोगों की क्वेरी आई कि ऐसा कैसे कि नहीं हो रहा है, होना चाहिए था इस पर। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वहाँ के लोगों को रखना है, इस वजह से ऐसा जो भी थिंकिंग थी आप सबकी। तो जो भी उनके ऊपर प्रेशर आया हो या किसी ने उनको गाइड किया हो, जो भी एक्सपेरिमेंट किया हो, नहीं पता, लेकिन फाइनली ये है कि अब आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में पहले रिटन एग्जाम कंडक्ट होंगे, उसके बाद फिर मेरिट आएगी, तब टाइपिंग टेस्ट आपका होगा जो कि स्किल टेस्ट है। तो स्किल टेस्ट में हम बाद में आपको अलग से वीडियो देंगे कि आपको क्या करना है। अभी टोटली फोकस आपका होना चाहिए आपके सिलेबस के रिटन टेस्ट पर। ठीक है, तो ये रही बात जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थी के लिए। आपके भी सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी रिलेवेंट सब्जेक्ट को लेकर। देखिए, जिनके सभी लोगों के सिलेबस जो जारी किए गए हैं सबके 4th पार्ट हैं। चार पार्ट में जो है 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड किया। जो 4th पार्ट है उसी में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वही रिलेवेंट सब्जेक्ट है। बाकी फर्स्ट में इंग्लिश है, सेकंड में हिंदी है, और थर्ड में जो आपका दिया हुआ है जीए है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको सब्जेक्ट भी दे दिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ दिया है, साइंस दिया है। तो वो सभी को कॉमन पढ़ना है, किसी भी आप पद के लिए अप्लाई किए हो। ठीक है, तो वहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। मेन प्रॉब्लम आ रही है रिलेवेंट सब्जेक्ट के लिए, तो उस पर भी हम बात करेंगे अभी। उसके बाद हम बात करें एमटीएस में क्या स्किल टेस्ट होंगे या नहीं। तो स्किल टेस्ट जो है एमटीएस में नहीं होंगे, वहाँ लिखा है, लेकिन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में होंगे। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, में होना चाहिए। आगे देखेंगे लेवल 2 का जो मैकेनिक का पोस्ट था, उसके लिए आप लोग पूछ रहे हैं रिवाइज सिलेबस। तो आपके सिलेबस में परिवर्तन नहीं किया गया है। लेवल 2 केवल जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पे परिवर्तन है। ऐसा क्यों है अभी मैं बताती हूँ, वहाँ पे देख लीजिए। ये चीज़ें वहाँ उन लोगों ने बहुत क्लियर नहीं की है, इस वजह से आपको कन्फ्यूज़न है। तो मैकेनिक का जो सिलेबस पहले था वही अब भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेवल 2 में केवल जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में परिवर्तन किया गया है। वहीं पर बात कर ले लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट के सिलेबस को दिया गया है। लाइब्रेरी असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट को भी सिलेबस को डिक्लेयर कर दिया गया है। लेवल 4 के लिए भी, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर ने अगर किसी ने फॉर्म भरा है तो उनके भी सिलेबस को जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ों में संशोधन हुआ है, और जो भी आपकी क्वेरी थी वो आपको वहाँ से भी कंप्लीट समझ में आएगी। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या करना है। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं सब कुछ वही है, बदला क्या है रेलेवेंट सब्जेक्ट। और रेलेवेंट सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो आप लोग के हिसाब से बहुत टफ नहीं हुआ है, क्योंकि जहाँ मेंशुरेशन आ रहा था वहाँ तो अभ्यर्थियों के लिए एकदम अलग ट्रैक था। बहुत सारे अभ्यर्थी थे, जरूरी नहीं है कि उनकी मैथ्स रही हो हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। पर अब जो उन्होंने रख दिया है उससे आपको ही सहूलियत होगी। और दूसरी बात, यह रीजनिंग इंक्लूड कर दिया था कई जगह पर, तो वो चीज़ों को चेंज किया गया। लेकिन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कुछ में दिया हुआ है सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन, तो उससे घबराइए नहीं, मतलब पूरा मैथ नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें आएंगी, कुछ चैप्टर होंगे जिसको आप पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं रेलेवेंट सब्जेक्ट को। पहले आप यहाँ से ध्यान से देखते चलेंगे तो आपको यहाँ देखने को ये मिलेगा, यहाँ पे पोस्ट नेम लिखा है साफ साफ।
जैसे यहाँ पे लिखा है लेवल 1, तो लेवल 1 ग्रुप सी, तो लेवल 1 के ग्रुप सी में और भी पद आ रहे हैं, लेकिन और सभी के पोस्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मतलब लेवल 1 का जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस है। लेवल 1 में जिन सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, मतलब जिस पोस्ट के लिए परिवर्तन किया गया है, यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे देखिए MTS लैबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, ध्यान दीजिएगा, MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, सिर्फ इनके ही सिलेबस को परिवर्तित किया गया है लेवल 1 में। बाकी लेवल 1 का जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? अगर मान लीजिए और भी परिवर्तन किया गया होता लेवल 1 के और भी जॉब के लिए, तो यहाँ पर इनको पोस्ट का नाम लिखना चाहिए था, यहाँ नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि आपके जो है लेवल 1 में जो और आएंगे, मेरे अकॉर्डिंग यही है कि सिलेबस आपका वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे और इससे ये भी जाहिर होता है कि हो सकता है यही वाला सिलेबस रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा इन्होंने। जैसे पोस्ट नेम सिर्फ 3 डाल दिया है, कॉमा करके लेवल 1, तो लेवल 1 में तो और भी जॉब आ रहे हैं, तो इनको ये चीज़ डिफाइन करनी चाहिए थी कि लेवल 1 के सभी जॉब, मतलब जितने भी उसके पोस्ट आ रहे हैं सभी के लिए ये चीज़ें हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, केवल MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट का नाम दिया और लेवल 1 लिख दिया है। तो लेवल 1 के अंतर्गत इन तीनों के अलावा और भी पद आते हैं। तो अब उन सब के लिए आप नया पैटर्न जो है उसको तो पढ़ेंगे ही, और ये इन्होंने क्लियर नहीं किया कि जो प्रीवियस वाला है वो बदला है उनके लिए कि नहीं बदला है। ठीक है, तो आप लोग को अपना लेवल 1 चेक करिएगा कि आपका लेवल 1 किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। ठीक है, हो सकता है मेरे ख्याल से, वैसे जिस तरीके से ये लगातार परिवर्तन कर रहे हैं, एक नोटिस और जारी होगी मेरे ख्याल से, मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये मेंशन नहीं किया इन्होंने, सिर्फ 3 पद को दे दिया है लेवल 1 में। तो लेकिन जो इनके द्वारा विज्ञापन जारी किए गए लेवल 1 में केवल ये 3 पद नहीं आते हैं, और भी पद हैं। तो क्या उनके सिलेबस यही न्यू वाले चलेंगे या प्रीवियस चलेंगे, इन्होंने कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या चाहिए ऐसे कंडीशन में, तो आप नया वाला ही पढ़िए। ठीक है, लेवल 1 के सभी अर्थी नया वाला ही पढ़िए। अगर नोटिस जारी कर देते हैं कि नहीं पुराना वाला आएगा, मतलब जो इसके पहले सिलेबस था, तो बात की बात है। अगर इसको पढ़ेंगे तो भी नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पहले लेवल 1 के लिए यही पढ़िए जो कि अभी जारी किया गया है। तो देखिए इसमें केवल क्या लिखा है, ओनली रिटन टेस्ट कंडक्ट, नो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड, तो स्किल टेस्ट नहीं होंगे। समझ में आ गया होगा आपको, लेवल 1 के लाइब्रेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट में कोई स्किल टेस्ट कंडक्ट नहीं होंगे। सिलेबस क्या रखा है देख लीजिए, सारे सिलेबस वही हैं आपके जो पहले थे, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। और ये देखिएगा जनरल अवेयरनेस में कंफ्यूज मत होइए। देखिए इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, आप लोगों को सोशल साइंस से बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि जब यहाँ सोशल साइंस लिखा है, सोशल साइंस में आपके सभी सब्जेक्ट तो शामिल हो ही जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सभी आते हैं। सोशल साइंस में आपका ना इन्वायरमेंट आ जाता है, जो चीज़ें छूट रही हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, साइंस आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और यही सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहेंगी। तो 40 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर देंगे आपको GS। बाकी सिलेबस वही है। अब आइए रेलेवेंट सब्जेक्ट पे, तो लेवल 1 क्या, MTS और बाकी जो 3 पदों के नाम दिए हुए हैं आपके जैसे, तो आपको क्या करना है, MTS अभ्यर्थी को केवल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ही प्रश्न करने हैं, लिखा है ना, ओनली 1 टू बी अटेम्प्टेड फॉर MTS को केवल एक अटेम्प्ट करना है ये। फिर यहाँ पे लिखा है साफ साफ, फॉर लैबोरेटरी अटेंडेंट को जनरल साइंस आएगी, क्या आएगी, जनरल साइंस की ऑलरेडी क्लासेस चल रही थी, उसको आप पढ़ लीजिए। और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए लाइब्रेरी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो देखिए आपकी हेल्प क्या हो सकती है, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दूंगी, ठीक, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, आप अपने इस तरह से सर्च करके पढ़ना हो तो पढ़िए। और तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो चीज़ें होंगी मेरे द्वारा आपको दिए जाएंगे, उसमें किस तरीके की चीज़ें होंगी कुछ आइडिया इन्होंने दिया नहीं है। आइडिया का मतलब ये है कि इनको सब टॉपिक दे देने चाहिए थे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो उनको देना चाहिए था, दिया नहीं गया है। पर आप अपने स्तर से तो पढ़िए ही, मतलब जैसे भी आप पढ़ सकते हो, बाकी मेरे द्वारा भी आपको दिए जाएंगे, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन जो आपको ये लाइब्रेरी दिया हुआ है, लाइब्रेरी अटेंडेंट, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मुझे यही कहना है कि अगर आपने इससे कोई डिप्लोमा, डिग्री जो भी आपके पास हो, आपने उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी होंगी, तो ये आपको खुद से पढ़ना होगा। बाकी जनरल साइंस की चीज़ें मैं आपको दे दी हूँ ऑलरेडी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए चल रही थी, आप उसको पढ़िए। अगर आपने उतना पढ़ लिया, उसकी सीरीज चल रही है, 2 सीरीज और बाकी है, तो आपके काफ़ी क्वेश्चन आप देखेंगे, 30 क्वेश्चन है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 20 क्वेश्चन आप देख सकते हैं वहाँ से एग्जाम में। लेकिन अच्छे से रिवीजन करके याद करना पड़ेगा आपको, और डीपली अगर पढ़ना है, क्योंकि मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपको दी है और अभी भी दे रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें रहीं आपके लिए, तो समझ में आ गया होगा रिलेवेंट सब्जेक्ट लेवल 1 के लिए। उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट।
देखिए यहाँ पर सिर्फ लेवल 2 मैकेनिक पोस्ट वाली जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे, अब आप देखिए अगर इनको और भी परिवर्तन करना होता लेवल 2 में, जैसे मैंने लिखा है ना कि लेवल 2 में आपके मैकेनिक की पोस्ट, ड्राइवर की पोस्ट, वायरमैन की पोस्ट सभी आती है। तो यहाँ पे कहीं क्लियर इन्होंने नहीं किया कि अब आपका सिलेबस भी यही रहने वाला। जब इन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लिखा तो यहीं पे मैकेनिक भी तो लिख सकते थे, ऐसा लिखा क्यों नहीं, ये डाउट मन में है। और हो सकता है, मैंने कहा ना कि अभी इसकी हो सकता है एक नोटिस जारी हो जिसमें ये चीज़ वो क्लियर करके बताएंगे कि लेवल 2 में ये सभी जो पोस्ट आ रहे थे उन सब का बदला है सिलेबस या सिर्फ इसी के लिए बदला हुआ है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो आप लोग जो प्रीवियस वाला है, ठीक है, सिलेबस, उसको ध्यान में रखिए। 3 चीज़ें तो आपकी कॉमन हो जाएंगी जो ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। और जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसी में थोड़ा सा बस परिवर्तन हो रहा है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। तो आप जो प्रीवियस वाला है उसको पढ़ते रहिए, आपके लिए कोई भी परिवर्तन नहीं है, सिलेबस में भी नहीं परिवर्तन है। आइए देख लीजिए कैसे है। देखिए इंग्लिश आपको सेम करनी है, हिंदी सेम करनी है, जनरल अवेयरनेस में भी आपको चीज़ें सेम करनी है। आपके लिए अच्छा है कि रीजनिंग हटा दिया गया है, तो उसमें देखेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रखा हुआ है, नॉलेज ऑफ ऑफिस अपकीप रखा हुआ है। मतलब नॉलेज ऑफ अपकीप का मतलब ये होता है कि जैसे आप जो वहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ के मेंटेनेंस या वर्क, उससे रिलेटेड चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। अबाउट द यूनिवर्सिटी के विषय में सब कुछ मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, उसको पढ़िए। इसमें आपके कुछ एक्ट की भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जनरल साइंस की सीरीज़ तो चला ही रही हूँ, पहले भी था अब भी। उसको देखिए यहाँ लिखा है सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग आपकी हटाई गई थी, जनरल अवेयरनेस में भी इंक्लूड था रीजनिंग पहले, पर अब नहीं है इसी में। तो 30 क्वेश्चन में इनको सब पूछना है, तो 2-2 4-4 करके प्रश्न करेंगे तो 30 क्वेश्चन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैथ के लिए सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन दे दिया है, तो उसको परेशान मत हो जाइएगा कि अब मैं मैथ आ गया मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करना है आपको। बाकी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, रीजनिंग अच्छी है उसको और स्ट्रॉन्ग करिए, जनरल साइंस को पढ़िए, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी के बारे में मैं जो चीज़ें दे रही हूँ उसको पढ़िएगा। मैथ अगर आप मान लो 30 क्वेश्चन है तो मैथ ऐसा तो है नहीं कि 15 क्वेश्चन मैथ से आने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको मैथ के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे आपके परसेंटेज होते हैं, प्रॉफिट लॉस होते हैं और आपका नंबर सिस्टम होता है, ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इतना चीज़ें आपको करनी है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो मैंने जैसा बताया था आपको कि रिलेवेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ों से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, पर समय लग सकता है, ऐसा नहीं है कि कल ही आपको मिल जाएगा, मिलेगा। और बाकी जो चीज़ें मिल रही हैं और पहले से अपलोडेड है उसको पढ़ लीजिए। बाकी की बात करते हैं। देखिए लेवल 4 यहाँ पे लिखा है, लेवल 4 में आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जारी हुआ है। इसके स्किल टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड। अब यहाँ पे देख लीजिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में मैंने अभी दिखाया नहीं आपको, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब आपके क्या है, टाइपिंग टेस्ट होने हैं, लिखा है ना, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, स्किल टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड। तो आपके जो है स्किल टेस्ट होंगे, एंड लिखा है तो इसका मतलब है पहले रिटन टेस्ट फिर ये होगा। अगर एक साथ होना होता तो भी मिलता, लिखा होता, पर ऐसा है नहीं। आपका जो एग्ज़ाम लेवल होगा इंटरमीडिएट लेवल का होगा और एमटीएस के जो होंगे हाई स्कूल लेवल तक के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, ठीक। लेवल 4 की बात करें, आपको भी सब कुछ सिमिलर ही पढ़ना है। अंतर कहाँ आ रहा है, आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट में आ रहा है। इसमें भी क्या है, अगर आपने लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है तो जनरल साइंस यूजी लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा, यूजी मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक का, और लाइब्रेरी साइंस और यूजी लेवल तक का आपको आएगा लाइब्रेरी असिस्टेंट में। तो जो लाइब्रेरी के पद है उनको अभ्यर्थियों को अपने से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट मेरे द्वारा भी दिए जाएंगे, आप पढ़िएगा। और जनरल साइंस तो मैं जो दे रही हूँ सीरीज़ बेस्ट है आपके लिए, चाहें तो आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है आप उसी को पढ़िए, अगर आपको लगता है कि आप कहीं और से बेहतर आपको मिल रही है चीज़ें तो उसको करिए। टाइम कहीं बर्बाद नहीं किया जाता कि नहीं मैंने कह दिया या आपको यहीं से पढ़ना है, कहीं से पढ़िए, बेस्ट पढ़िए, तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रही बातें आपके लेवल 4 के लिए। वहीं पे ग्रुप बी की बात करें, लेवल 7 सेक्शन ऑफिसर के लिए, तो उनके लिए भी सिलेबस जारी किए गए हैं। आपके भी स्किल टेस्ट कंडक्ट होंगे, सिलेबस लगभग सिमिलर है। रिलेवेंट सब्जेक्ट में चीज़ें कुछ चेंज हैं और कुछ पहले वाली है, मतलब जो कि ग्रुप सी की हैं। जैसे देखेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स ऑफिस, जो प्रोसीजर्स होते हैं उससे रिलेटेड, अबाउट द यूनिवर्सिटी जनरल फाइनेंशियल रूल्स आएंगे, ठीक है। और भी आप में कुछ टॉपिक हैं जैसे FR है, SR है, इन सब के विषय में पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन आपको आएंगे। तो जो चीज़ें आपको दी जाएँ पढ़िए, कुछ चीज़ें हैं आप खुद से सर्च करिए, पढ़िए। किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, किताबें नहीं मिलेंगी आपको मार्केट में इससे रिलेटेड, ठीक है।
तो जो आपकी हेल्प कर सकता है इंटरनेट कर सकता है। इंटरनेट ऐसा मीडियम है सबके पास कि आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं। तो अपनी तरफ से आप भी कोशिश करिए और मेरी तरफ से जो भी हो सकेगा मैं आपको की हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपको चैनल के माध्यम से हेल्प हो रही है तो आप इसको कंटिन्यू करिए, देखते रहिए और जो PDF दी जाती है पढ़िए। अगर आपके हिसाब से वो चीज़ें सही नहीं हैं तो आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए। बस आपको यहाँ पे आप जितना हो सकता है, कोई भी वैकेंसीज हो, सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी वही किए जाएंगे। बाकी तो आप ही को करना है, ठीक। सिर्फ एक जनरल गाइडेंस मिलेगा, मेहनत आपकी होगी तभी सिलेक्शन होगा। तो चलिए, फिलहाल यही सब चीज़ें थी जो कि आपको बतानी थी। और एक बार फिर से कहना यही है, सिलेबस परिवर्तन हो रहा है, परेशान ना हो, आप सबके हित में ही है कुछ चीज़ें और कुछ नहीं भी हैं, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। तो यही सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे और आपको वीडियो जो है कंटिन्यू मिलते रहेंगे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा मैंने बताया है कि आपको रोज़ मिलेंगे। समय मैं आप सभी लोगों के कमेंट देखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों के कमेंट रिप्लाई नहीं हो पाते हैं, वो बात अपनी जगह है, लेकिन आपके जो है, जो भी आपकी क्वेरी होती है मुझ तक पहुँच जाती है और कोशिश रहती है कि आपके जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करने की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जुलाई माह में आपके कई एग्ज़ाम लगे हुए हैं, हो सकता है आपका जो PCS परीक्षा निरस्त हुई थी वो भी हो, RO परीक्षाएं कंडक्ट हो सकती है, हाई कोर्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। बेहतरीन है, इधर 4-5 महीने अच्छे से लग के पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं सेलेक्ट आप हो जाएंगे इसी 2024 में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद।